छत्तीसगढ़ के दरभा घाटी में नक्सलियों ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। जीरम घाटी के पास तोंगपाल में करीब 150 नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। सीआरपीएफ के 55 जवानों का गश्ती दल था जिसे नक्सलियों ने घेर लिया। अभी तक जो खबर मिल रही है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 3 जवान शहीद हो गए हैं। हमले के बाद एनकाउंटर जारी है। करीब करीब उसी जगह पर हुआ है यह हमला जहां आपको पिछले साल याद होगा कि मई के महीने में माओवादियों ने कांग्रेस नेताओं पर हमला किया था। उस वक्त महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीसी शुक्ला, बाद में अस्पताल में दिल्ली में मौत हुई थी उनकी। लेकिन बहुत बड़ा हमला उस वक्त हुआ था। लगभग वही इलाका है। यहां पर सड़क का निर्माण चल रहा था ताकि अंदरूनी इलाकों को जोड़ा जा सके और सीआरपीएफ का दल गश्त पर था यहां पे जब यह हमला हुआ है। देखिए, तोंगपाल से सीआरपीएफ और जिला पुलिस की एक संयुक्त पार्टी निकली थी और उसकी मुठभेड़ की सूचना आ रही है। उसमें 3 घायल तोंगपाल पहुंचे हैं और 3 डेड बॉडीज वहां से रिकवर हुई हैं। इसके अलावा और जो विस्तृत जानकारी सीनियर अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद दी जा सकेगी। सर, कुछ जानकारी मिल पाई कि कितने संख्या में जवानों की टीम गई थी, रवाना हुई थी? देखिए, ये थोड़ी डिटेल्स हैं, घटना को एक बार लौट के आ गए पार्टी, उसके बाद देंगे। किन वजहों से गई थी सर, इस बारे में कुछ जानकारी? नहीं, आरोपी ड्यूटी में गई थी, रोड सुरक्षा की ड्यूटीज में पार्टी बाहर निकली थी। सर, अभी जानकारी के अनुसार जो है 20 जवान के ऊपर जो शहीद हुए जानकारी मिल रही है। नहीं, देखिए, एक बार मौके पे पहुंचने के बाद एग्जैक्ट स्थिति जो है वो तभी बताना संभव होगा। थोड़ी देर सर मुठभेड़ का लोकेशन ये तोंगपाल और जीरम के बीच में, तोंगपाल से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर है। सर, नक्सलियों के कुछ मरने की खबर आ रही है। अभी मौके पे पहुंचने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ है। मुठभेड़ खत्म हो गई है? नहीं, मुठभेड़ थोड़ी देर तक पहले फायरिंग हो रही थी, अभी फायरिंग रुकी हुई है। ये कुछ जवान लापता भी है क्या? देखिए, मौके पे पहुंचने के बाद ही पता लगेगा। जब जवानों ने पोजीशन ली होती है, जब फायरिंग की होती है तो एग्जैक्टली वहां मौके पे काउंट करना मुश्किल होता है। तो अब मौके पे जब अधिकारी पहुंचेंगे, सही स्थिति तब पता चलेगी। अभी सर गोलीबारी हुई या कुछ आईडी ब्लास्ट, इस बारे में कुछ सूचनाएं प्रारंभिक आपको मिल पा रही है? हाँ, ब्लास्ट की सूचना भी है और फायरिंग, दोनों ब्लास्ट और फायरिंग दोनों की सूचना आ रही है। लेकिन लेटेस्ट एक बड़ी विकट स्थिति की बात कर रहे हैं पूर्व डीजी, और यही बात समझ में आ रही है कि जिस तरीके से नक्सलियों की समस्या से जूझने के लिए राजनीतिक एक एंगल रहता है उसमें, उस वजह से ये सारी मुश्किलें सामने आती हैं और ये समस्या सुलझने की जगह और उलझती जाती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव सावंत इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या पुष्ट खबर मिल पा रही है वहां से? इस समय जो सीआरपीएफ में हमारे सूत्र हैं श्वेता, वो ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। 150 से ज्यादा माओवादी थे जिन्होंने 55 से 60 संख्या थी उस समय सीआरपीएफ के जवानों की। उसके अतिरिक्त वहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस के भी जवान हैं, उन्हें घेरा। ये एक रोड ओपनिंग और रोड डोमिनेशन पार्टी थी, उनको घेरा। वहां पर 2 तरफ से पहले ब्लास्ट हुए, विस्फोट हुए और विस्फोट के बाद 4 अलग अलग जगह से फायरिंग शुरू हुई। जो संख्या माओवादियों की हमारे जवानों से लगभग तिगुनी ज्यादा है। उसके बावजूद जो ये जवान हैं उन्होंने फायर बैक किया है माओवादियों पर, लेकिन उन्होंने वायरलेस पर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग भी की है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की है। और छत्तीसगढ़ में जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए पहले इस पूरे इलाके का मुआयना किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो बाकी सुरक्षा बल वहां पहुंचे उन पर भी हमला हो जाए, लेकिन एक काउंटर एम्बुश ऑपरेशन अभी इस समय वहां चल रहा है इन सीआरपीएफ के जवानों को निकालने के लिए। इनके पास गोलियां तो उचित मात्रा में हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी समस्या यह है कि अंधेरा होने से पहले इस एम्बुश को पूरी तरह से तोड़ देना बहुत जरूरी है। नक्सलियों के पास किसी तरह से रसद सामग्री लगातार पहुंचती जा रही है और ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये ऑपरेशन अभी पिछले 4 घंटों से लगभग चल रहा है। वाकई गौरव, चुनावों से पहले एक स्पेक्टेक्युलर अटैक की गुंजाइश की एक आशंका जताई जा रही थी
और ऐसे में जिस जगह पर यह हमला हुआ है पेचीदा स्थिति है और सुरक्षा बलों की संख्या, सामने से माओवादियों की संख्या, यह अपने आप में बहुत विषम बना रहा है उस परिस्थिति को। लेकिन गौरव, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले हेलीकॉप्टर के जरिए जायजा लिया जाएगा और उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से इस अटैक को झेलना है, किस तरीके से इस मुठभेड़ को आगे ले जाना है, वक्त बहुत ज्यादा निर्णायक होता है। अंधेरा होने का जिक्र आपने भी किया है और साथ में यह गुंजाइश हमेशा रहती है कि ऐसा ना हो कि सीआरपीएफ के जो जवान वहां पर हैं उन्हें बंधक बनाने की भी कोशिश की जाए। ये एक डर जरूर है कि जो कुछ सीआरपीएफ के जवान इस समय वहां पर लापता हैं, कहीं उन्हें बंधक तो नहीं बना लिया गया है। और सीआरपीएफ के जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, ये जो हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं इस समय ये इस इलाके का मुआयना करने, ये रिलीफ ऑपरेशंस में, रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेंगे। अगर कोई बहुत गंभीर रूप से घायल है तो प्रयास किया जाएगा कि उन्हें जगदलपुर के अस्पताल में लाया जाए और फिर जगदलपुर से अगर जरूरत पड़े तो उन्हें रायपुर लाया जाएगा, क्योंकि कुछ जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं इस ऑपरेशन में। मरने वालों की संख्या, जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनकी संख्या औपचारिक रूप से सीआरपीएफ अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और जो एडिशनल अतिरिक्त सुरक्षा बल इस समय वहां जा रहे हैं वो इन माओवादियों को खदेड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा ऑपरेशन जो इस समय होगा वो ये होगा कि एम्बुश को किस तरह से तोड़ा जाए। ये घात लगाकर हमला करके भाग नहीं रहे हैं माओवादी, वहां टिके हुए हैं और पिछले 4 घंटों से ज्यादा से ये ऑपरेशन चल रहा है। इसीलिए जो एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, जो नक्सली ऑपरेशंस के लिए ही बनाई गई है, स्पेशल टास्क फोर्स, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इस समय इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं जीरम और टोंगपाल के बीच में। गौरव, पिछले साल की बात को सिर्फ ध्यान में रखना इसमें जरूरी नहीं होगा, क्योंकि भले ही दरबा घाटी में वो हमला हुआ था, राजनेता मारे गए थे, इसलिए सुर्खियां बटोरी थी उस हमले ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि नक्सली कभी भी शांत हुए। पिछले 2-3 महीनों में ही ले ले तो इसी जिले में, सुकमा जिले में कितने हमले हो गए हैं नक्सलियों के। और यही लगता है कि शायद सही तरीके से इस मामले को अप्रोच ही नहीं किया जा रहा है, इस मसले को समझा ही नहीं जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, किस तरह से इस ऑपरेशन, किस तरह से इस समस्या से जूझना है ये सरकार तय नहीं कर पा रही है। क्या मिलिट्री सॉल्यूशन है या पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, दोनों का अनुमान सरकार नहीं लगा पा रही है किस तरह से आगे बढ़ना है। इसीलिए जब पिछले साल हमला हुआ था जिसमें कई कांग्रेसी नेता मारे गए थे, उसके बाद सरकार ने ऑपरेशंस करने की बात तो की, लेकिन चुनाव क्योंकि उस समय सर पर थे, पहले चुनाव हुए, अब भी जो पूरी सुरक्षा बलों का जो जोर है वो आने वाले चुनावों की तरफ है, और जो एरिया डोमिनेशन ऑपरेशंस हैं या माओवादियों को पीछे खदेड़ने के ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल नहीं लिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह से बात की और उनका ये कहना था कि माओवादियों को बैकफुट पर करने की जरूरत है, उन पर निरंतर प्रहार करने की जरूरत है ताकि वो डरे और पीछे हटें। इस समय ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, सुरक्षा बल पीछे हट रहे हैं, इनिशिएटिव माओवादियों के हाथ में है, वो जब चाहें जहां चाहें हमला करते हैं। सुनील नामदेव के पास, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे, माफ कीजिएगा, वो जैसे ही जुड़ते हैं हम उनसे जानकारी लेंगे कि वहां पर उस इलाके में इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन नक्शे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं वो इलाका जहां पर ये हमला हुआ है, तोंगपाल के नजदीक ये हमला हुआ है। यहां पर एक रोड ओपनिंग पार्टी थी सीआरपीएफ की और उस पर यह घात लगाकर हमला किया गया है। नक्सलियों ने हमला तो किया है लेकिन हमला करके भागे नहीं है वहां से, बल्कि वहां पर एक मुठभेड़ में एंगेज किए हुए हैं सीआरपीएफ के जवानों को। अतिरिक्त बलों को रवाना किया जा रहा है वहां के लिए, लेकिन रवाना किए जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि कहीं कोई और ट्रैप किसी और जगह पर न बिछाया गया हो, और इसीलिए जायजा लिया जा रहा है पूरे इलाके का और उसके बाद अतिरिक्त बल उन इलाकों में पहुंचाए जाएंगे। जो हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुके हैं वो न सिर्फ इलाके का जायजा ले रहे हैं बल्कि ये भी देख रहे हैं कि कहीं पर अगर रिलीफ की किसी तरह की राहत कार्य की जरूरत है तो उसे भी अंजाम दिया जाए। पहले वहां पर धमाका हुआ, जब हमला किया गया था धमाका हुआ, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस हमले के फौरन बाद की। हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हम नक्शे पर भी आपको दिखा रहे हैं कि हमला कहां पर हुआ है। दरअसल चुनाव से पहले एक बड़े हमले की गुंजाइश, एक बड़े हमले की आशंका जताई जा रही थी।
न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि झारखंड और बिहार के भी कुछ इलाकों में नक्सली लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। छोटे बड़े पैमाने पर यह हमले लगातार हो रहे हैं। आज जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक गाड़ी किस तरीके से आग के हवाले हो गई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनील नामदेव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनील, क्या जानकारी अब और आगे दी जा रही है? सुनील, आवाज आ रही है आपको? सुनील नामदेव से हमारा संपर्क नहीं हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सली हमला हुआ है, पहले धमाके हुए और उसके बाद नक्सलियों ने चार तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। 55 जवानों का ये काफिला था, सीआरपीएफ का बटालियन, और साथ में स्टेट पुलिस के जवान भी इस दल में शामिल थे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी सीआरपीएफ अपनी तरफ से कोई पुष्ट जानकारी नहीं दे रहा है, क्योंकि मुठभेड़ चल रहा है और इसीलिए कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन शुरुआत में जो 3 जवानों के शहीद होने की खबर थी, मुमकिन है कि 15 जवान करीब शहीद हो चुके हैं इस हमले में। 27 जवानों के बारे में कहा जा रहा है कि वो लापता हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए इस इलाके का मुआयना किया जा रहा है कि कहां पर इस इलाके में नक्सली हैं, कहां से हमला कर रहे हैं, जवानों को क्या बंधक बनाने की कोशिश हुई है, यह हमला किस इलाके में किस तरीके से चल रहा है, वहां पर पहुंचने का सबसे वाजिब रास्ता क्या होगा ताकि अतिरिक्त बलों को वहां पर पहुंचाया जा सके। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में यह तोंगपाल इलाका है जहां पर यह हमला हुआ है। नक्सलियों ने पहले धमाका किया था और धमाके के बाद 4 जगहों से वो फायरिंग करने लगे। सुनील नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आवाज आ रही है आपको? जी जी श्वेता, सुनील, क्या कोई आधिकारिक अभी तक बातें कही जा रही है इसके बारे में? क्या जो जवान शहीद हुए हैं उनकी संख्या की पुष्टि हुई है? क्या लापता हुए हैं उसकी पुष्टि हुई है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ श्वेता। एक चीज करो कि कार्रवाई क्यों की, ये जो है आत्मसमर्पण हो रहा है। नक्सलियों जो बड़े कमांडर्स हैं उनकी बौखलाहट है ये, ताकि जो मोह भंग हो रहा है नक्सल दलम के प्रति नौजवानों का, उसको लेके ये कार्रवाई की है। जी, आत्मसमर्पण होना था और इसीलिए ये कार्रवाई हुई है, ये बताया जाए। आत्मसमर्पण, हाँ, तेजी से आत्मसमर्पण हो रहा है नक्सलियों का। हाँ। इसको चलते इसको रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है। सीआरपीएफ ने 4 आत्मसमर्पण कराए पड़े। चाहे पार्टी कोई भी हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति ही तो नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बल जो लगातार तैनात रहते हैं उन्होंने अपनी तरफ से खाका कई बार दिया है कि नक्सली समस्या से किस तरीके से निपटा जा सकता है, लेकिन उन सारी चीजों को अनसुना किया जाता है, क्योंकि आखिरकार जो शहीद होते हैं वो तो सुरक्षा बल ही होते हैं। पिछले साल जब राजनेताओं पर इस तरीके से हमला हुआ था तब जरूर बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बाद से हमले होते रहे, ये समस्या उसी तरीके से कायम रही और राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं पर लुप्त रही। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील नामदेव इस वक्त जुड़े हुए हैं और हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर कि किस तरीके से जो धमाका हुआ था शुरुआत में, उसके बाद से आग के भी हवाले हुई थी कुछ गाड़ियां और मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुनील, क्या कुछ बॉडीज को वहां से निकाला भी गया है जवानों की? क्या वहां पर तक कोई अतिरिक्त जो सुरक्षा बलों की हम बात कर रहे हैं, कोई पहुंच पाया है अभी तक जहां पर हमले को अंजाम दिया गया है, जहां पर मुठभेड़ चल रही है? सुनील से हमारा संपर्क फिर कट चुका है। हम सुनील से आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि ये जगदलपुर का इलाका है छत्तीसगढ़ में, जहां पर ये हमला हुआ है। ये बहुत घने वहां पर जंगल हैं और जिनकी ओट लेकर नक्सलियों ने हमला भी किया है। ये तोंगपाल इलाका है जहां पर यह हमला हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि 15 से 20 जवान शहीद हो चुके हैं। इसमें करीब 50-55 का गश्ती दल था ये, जिसमें सीआरपीएफ के 80th बटालियन के जवान थे और उनके साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान थे। यह संयुक्त गश्ती दल था, लेकिन यह हमला हुआ, पहले धमाके हुए और उसके बाद 4 तरफ से हमला करना नक्सलियों ने शुरू किया। मुठभेड़ अभी जारी है।